अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट नौरीन है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में खुला का पूरा एक प्रोसीजर बताऊँगी कि खुला अगर एक औरत किसी मर्द को नापसंद करती है या उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसके लिए क्या तरीका अख्तियार करे तो उसकी खुला वो उसको खुला ले लेती है और वो उसको डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाता है। सबसे पहले हमें एक अच्छे लॉयर, हम खुद भी इन पर्सन पेश भी हो सकते हैं, दावा शावा लॉ में लिखा हुआ है कि हम सारा कुछ खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर एडवाइस यही है कि आप किसी अच्छे लॉयर को हायर करें, जैसा कि मैं, आप मुझे भी हायर कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले आप यूनियन उस काउंसिल के पास जाएंगे, लीगल काउंसिल के पास जाएंगे, जो कि आपके बिहाफ पे एक रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक दावा तैयार करेगा। उस रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को आपने साइन करना है और उस रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के दावा के साथ आपने लगाना क्या क्या है। उस दावे के साथ आपने सबसे पहले लगाना है निकाहनामे की कॉपी, उसके बाद अपने CNIC की कॉपी। अगर पिक्चर्स, अगर आप लोगों के पास, सपोज आप लोगों के पास निकाहनामा नहीं है, मोस्टली औरतों के पास निकाहनामा नहीं होता, या तो हस्बैंड ने कहीं सेव किया होता है या उसके फैमिली वालों ने या अपने फैमिली वालों ने, मैं ये उस हालत में बता रही हूँ। अगर आपके पास निकाहनामा नहीं है तो आप अपनी एक पिक्चर साथ में उसके ऊपर नेक्स्ट करें, एक पिक्चर लगा दें अपने उस रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर, रेजोल्यूशन का मैरिज का जो हम दावा तैयार करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। आपने एक अच्छा काउंसिल भी ले लिया, आपने एक उस काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन और मैरिज की पिटीशन भी तैयार कर ली, उसके साथ निकाहनामा भी लगा दिया, उसके साथ CNIC भी लगा दिया। अब जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि आप लोगों को अपने हस्बैंड का करेक्ट एड्रेस पता होना चाहिए। अब इस बात को मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जब औरत, जाहिर बात है खुला की नौबत ही तब आती है जब औरत उस साथ ना रह रही हो। साथ ना रह रही हो से मतलब कि कई सालों से या कई महीनों से आपकी अलग चल रही हो और आप उसके साथ ना रहना चाहती हो, आप अपने हस्बैंड के अलावा कहीं और रह रही हो। मतलब आप अपने हस्बैंड के घर नहीं रह रही, लेकिन आप अपने वालिदैन के घर रह रही है, या वालिदैन के घर नहीं रह रही तो किसी रिश्तेदार के घर रह रही हैं। यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी पते की बात बताती हूँ कि औरत पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे रह रही हो तो वो किसी भी जगह से खुला ले सकती है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि जहां उसका निकाह हुआ है वो वहीं पे ले, जहां वो या वो जहां पहले रह रही थी, जहां उसके घर वाले रह रहे हैं वहां से ले। जिस जगह पे भी वो रह रही है ना, उस जगह पे भी वो खुला का दावा फाइल कर सकती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शराइत नहीं है, ये एज पर लॉ बिल्कुल लीगल है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें सारी तैयार कर ली। अब आप लोगों के पास, हमारे पास हस्बैंड का एड्रेस भी आ गया। हस्बैंड का एड्रेस इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक दावा कोर्ट में फाइल कर देते हैं ना, सारी तैयारी के साथ आपने वो दावा सावा तैयार करके कोर्ट में फाइल कर दिया, कोर्ट में फाइल होने के बाद उसमें एक नोटिस इशू होता है। नोटिस के 3 तरीकाकार हैं, एक रजिस्टर AD है और दूसरा तरीकाकार आप थ्रू TCS है और तीसरा तरीकाकार है कि एक न्यूज़पेपर ऐड होता है। न्यूज़पेपर, ये 3 प्रोसीजर हैं जो कि आपके हस्बैंड को बुलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हस्बैंड उन नोटिस की के जाने पे हाजिर हो जाता है तो वो उस दावे का, उस रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के दावे का उसका जवाब जमा कराता है। अगर वो उसमें कोई चाहता है कि हमारी सुलह हो जाए या फिर तंग करना चाहता हो, उसमें वो टाइम गेन करेगा, नहीं भाई मैं अब इसको तंग करूंगा, इतनी जल्दी मैं इसको खुला नहीं लेने दूंगा। ठीक है, अब होगा क्या कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जवाब देने में, जवाब दे देंगे। ठीक है, वो फिर जवाब देने के बाद कोर्ट एक दिन डिसाइड करेगी, जिस दिन वो दोनों को बुलाएगी, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, कि आप, बेहतर है कि आप कोई राजीनामा कर लें। अगर आप लोगों की कुछ सुलह हो सकती है, नहीं, उनको एक सेपरेशन मीटिंग के लिए एक टाइम देगी कि आप लोग आए यहाँ पे मीटिंग कर लें। अगर दोनों पार्टीज का कोई राजीनामा हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो जाहिर बात है जब यहाँ तक नौबत आ गई है तो आगे भी तो होना ही है ना। मतलब बहुत सारे लोगों की माइंड सेट नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, बहुत से और मामलात होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब जवाब भी जमा हो जाता है, जब आपकी मीटिंग भी हो गई और वो भी आप लोगों की सक्सेसफुल नहीं रही, उसके बाद कोर्ट जो है वो खुला की डिग्री जारी कर देती है। खुला की डिग्री जारी होने तक लोगों को लगता है कि ये प्रोसीजर मुकम्मल हो गया, हमने खुला की डिग्री ले ली है। औरत को भी यही लगता है और बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो भी इस चीज़ के लिए प्रॉपर गाइड नहीं करते कि अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कितना ज़रूरी है। आप खुला की डिग्री ले ली, खुला की डिग्री के लेने के बाद आप, वैसे तो ये एक कोर्ट का काम है, जिस कोर्ट से आपने खुला की डिग्री ली है वही अपनी कंसर्न यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो उस खुला की डिग्री को भेजे। लेकिन अमूमन ये प्रोसीजर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, कोर्ट्स ऐसा नहीं करती क्योंकि ह्यूज बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर भी, हम समझ सकते हैं।
तो अगर जब खुला की डिग्री जारी हो जाती है तो उस खुला की डिग्री के साथ आप लोगों को एक नोटिस लगाना होता है और उस नोटिस पे ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमने फलां कोर्ट से खुला की डिग्री ले ली है और स्टेट को ये खुला की डिग्री जारी हुई है, बराए मेहरबानी आप हमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर दें। यहाँ तक आ गया कि आपने नोटिस लगाया, खुला की डिग्री लगाई और उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को जमा करा दिया, अपने कंसर्न चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, और वो वही होगी जहाँ से आपने खुला की डिग्री ले ली है। खुला की डिग्री जिस जगह से ली वहीं पे आप उसको जाके जमा कराएंगी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जब आपने जमा करा दी डिग्री, अब वो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो बाउंड है विद इन 7 डेज में दोनों पार्टीज को नोटिस करें। नोटिस क्या करेगा वो कि आए आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव पेश करें या खुद आए, वो उसका भी एक ड्यूटी होती है कि वो राजीनामे की कोशिश करे। अगर राजीनामा हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो वो बाउंड है विद इन 90 डेज, जिस दिन आपने वहाँ पे वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद नोटिस वो जमा कराया है, आपको वो 90 डेज के अंदर अंदर खुला की डिग्री जारी कर दे। थैंक यू वेरी मच।